Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Kite, written by Harry Benn. तो ये बच्चों काइट है, आपसे रिलेटेड है, बच्चों को अच्छा लगता है टू फ्लाई अ काइट. इवन बच्चों को, यूथ को, एडल्ट सबको अच्छा लगता है टू फ्लाई अ काइट. हैव यू एवर फ्लोन अ काइट? कभी बच्चों आप लोगों ने उड़ाई है पतंग? मुझे भी अच्छा लगता है, बट ओनली टू होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट. उसको पकड़ना अच्छा लगता है. तो जब ऊपर उठती है बच्चों, रंग बिरंगी कलरफुल काइट्स जब रहती हैं आसमान में, तो कितना सुंदर रहता है, आसमान क्लियर रहता है. वही व्यू, वही जो है यहाँ पे हैरी बैन ने जो है ऑब्जर्व करा है और अपने यहाँ पे व्यूज को रखा है इन दिस पोम. तो हम लोग उड़ाते तो हैं जरूर बच्चों, पर कभी नोटिस नहीं किया है कि उसकी एक्टिविटीज क्या रहती है, उसके एक्शंस क्या रहते हैं. और कई बार आपने देखा होगा कि वायर में जो है किस तरह से विदर्ड हो जाती है, फट जाती है, राइट. और कभी किसी की पतंग कटती है तो आप लोग दौड़ के जाते हैं ना टू कलेक्ट दैट काइट. तो बहुत मजा आता है ना बच्चों. तो कई ओकेशंस में भी हम जो है पतंग को उड़ाते हैं. आई होप सारे बच्चे जो है एंजॉय करते होंगे और करेंगे. और इस पोम को पढ़ने के बाद तो आई थिंक सारे ही बच्चे जो है एंजॉय करेंगे उड़ाते समय एंड थिंक अबाउट द एक्शन ऑफ द काइट. क्लियर बच्चों? तो अभी हम स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं टू कंटिन्यू द पोम. तो बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट पोम द काइट. इससे पहले हमने करी थी द स्क्वेरल. वो भी आप लोगों से हमने डिस्कस करा था कि आप लोगों ने रास्ते में देखा होगा काइट को, स्क्वेरल को देखा होगा, किस तरह से उसके एक्टिविटीज को देखा होगा, किस तरह से वो कितनी एक्टिव रहती है. सिमिलरली आज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? काइट की बात कर रहे हैं. किसकी बनी होती है? सबको पता है, पेपर की बनी होती है. और किस तरह से काइट को उड़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? हवा की. हवा तेज होती है तो क्या होती है? इट राइजेस अप, ऊपर उठती है, राइट. और सम टाइम जो है क्रस्ट ऑफ द माउंटेन को भी टच करती है. और कई बारी जो है तारों में या पेड़ की ब्रांचेस में फंस जाती है और विदर्ड हो जाती है, फट जाती है. और कई बारी तो हम लोग आपस में ही एक दूसरे की पतंग को काटते हैं. क्लियर बच्चों? और उसको दौड़ने के लिए हम किस तरह से तो यहाँ पे हैरी बैन ने यही डिस्क्राइब करा है कि काइट के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, कि हवा तेज होती है तो ऊपर उड़ती है, जब हवा कम होती है तो स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है, और फिर हम जो है स्लैक करना, उसकी जो डोरी होती है क्या होती है? स्लैक हो जाती है, ढीली हो जाती है. क्लियर? तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं द काइट. तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं जब आसमान साफ होता है, कलरफुल जो है काइट कितनी सुंदर लगती है. और ऊपर उड़ती हुई जो है उसकी डोरी भी आपको दिखाई नहीं देती है, और सिर्फ क्या दिखाई देती है बच्चों? काइट दिखाई दे. तो अब जब भी आप जो है काइट उड़ाएं या आपके फ्रेंड्स उड़ाएं, तो उसमें देखें कि उसकी एक्टिविटीज को देखें कि टेल कैसे जो है एक साउंड करती है जब हवा से टकराती है. तो ये सारी चीजें आप लोग भी ऑब्जर्व करें. क्लियर बच्चों? दिस इज योर नेक्स्ट पोम. वेरी शॉर्ट पोम है बच्चों, एंड रिटन बाय हैरी बैन. लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम. द पोएट हैज ड्रॉन. अभी सबको क्लियर है कि पोएट कौन है बच्चों? हैरी बैन. हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर. अभी आप पिक्चर किसकी है बच्चों? काइट की. किसके लिए यूज करा है पिक्चर? काइट के लिए. काइट ऑफ द फ्लाइंग काइट, राइट. तो पिक्चर किसकी है? फ्लाइंग काइट की. थ्रू वर्ड्स इन दिस पोम. और किसके थ्रू एक एक्सप्रेस करे उन्होंने अपने व्यूज? थ्रू द वर्ड, शब्दों से उन्होंने एक्सप्लेन करा है एक उड़ती हुई काइट कितनी सुंदर दिखती है. ब्यूटीफुल पिक्चराइज करा है इन दिस पोम थ्रू द वर्ड्स. वी ऑल लव टू सी फ्लाइंग काइट्स. हम सबको अच्छा लगता है, चाहे एडल्ट हो, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था आपसे, चाहे एडल्ट हो चाहे यंग हो, सब जो है एवरी वन लाइक टू फ्लाई. और देखना जो है बहुत अच्छा लगता है. वी ऑल लव टू सी फ्लाइंग काइट्स, बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज. बट हम कभी नोटिस नहीं करते कि कैसे उड़ती है. कभी करा है बच्चों आपने नोटिस कि क्यों जाती है ऊपर, और क्यों फटती है, और किस तरह से बारिश हो जाती है या किस तरह से विदर्ड हो जाती है? तो कभी आपने सोचा इसके बारे में? कभी नहीं नोटिस करते. बट अब यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया, आपने पोएट पोम पढ़े हैं, तो आज के बाद जब भी आप
काइट फ्लाई करे तो यू मस्ट नोटिस हाउ इट फ्लाइज। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज, कि कैसे उड़ती है। क्लियर? थ्रू दिस ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर of a flying kite, the poet is just pursuing. Pursuing means आपको जो है मना रहे हैं कि आप भी जो है एक बार the readers to fly one and notice its beautiful moves. It's कौन है बच्चों यहाँ पे? Kite. तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं? हमें परस्यूट कर रहे हैं, मना रहे हैं कि भाई एक बार उड़ा के देखो और नोटिस करो इट्स ब्यूटीफुल मूव्स, उसके एक्शंस को आप नोटिस करो कि किस तरह से उड़ती है, राइट, और कैसे सेल करती है। यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा है वेव से, वाटर वेव से, कि किस तरह से टाइड्स आती हैं, वेव्स बनती हैं और सेल करती है। उसी तरह से जब विंड की स्पीड तेज होती है तो कौन राइड करता है उस पे? फ्लाई, काइट फ्लाई करती है उसमें, राइड करती है उस पे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने थ्रू दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, वर्ड पिक्चर ऑफ ए फ्लाइंग काइट, द पोएट हैरी बैन इज जस्ट परस्यूडिंग द रीडर्स। रीडर्स कौन है बच्चों? हम जो पढ़ रहे हैं। टू फ्लाई वन एंड नोटिस इट्स ब्यूटीफुल मूव्स। तो हम जब भी बच्चों इंटरेक्शन होगा तो हम जरूर आपसे ये क्वेश्चन पुट करेंगे कि कितने बच्चों ने काइट उड़ाई है और क्या एक्सपीरियंस या हैव यू एवर नोटिस द ब्यूटीफुल मूव्स ऑफ द काइट। क्लियर बच्चों? तो आप लोग इसको जो है पॉइंट्स बना के रखें अपने घर में कि काइट के बारे में, कि जब उड़ती है तो किस तरह से दिखती है, एंड नोटिस द एक्टिविटी ऑफ द ब्यूटीफुल movement of the kite. Clear बच्चों? So this is all the introduction of this poem. All of us like to fly kites. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करा है बच्चों कि हम सबको काइट उड़ाना जो है अच्छा लगता है। All of us like to fly kites. Have you ever, जैसे अभी मैंने पूछा था आपसे, एक क्वेश्चन पुट करा था, Have you ever flown a kite? Have you ever tried to fly one? क्या तुमने कभी कोशिश करी है कोई पतंग उड़ाने की बच्चों? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करा है आपसे। क्लियर? रीड दिस पोम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो यहाँ पे हम जो पोम पढ़ रहे हैं बच्चों, जब उड़ती है तो आकाश में कैसी दिखती है, ये हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस वर्ड पिक्चर ऑफ द काइट। क्लियर बच्चों? तो यहाँ देखो बच्चों कितना बच्चा इंजॉय कर रहे हैं टू फ्लाई अ काइट। एक काइट उड़ा रहा है और कितना खुश हो रहा है, और ऐसे ही आप भी खुश होते हैं, बट आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा उसके मूवमेंट्स को। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लाई करें तो उसको जो है नोटिस करें उसके मूवमेंट्स को। और जिन बच्चों ने नहीं उड़ाई है तो प्लीज ट्राई टू फ्लाई अ काइट वंस। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? और अगर नहीं उड़ाई है तो वंस यू ट्राई टू फ्लाई अ काइट। क्लियर बच्चों? लेट्स बिगिन द पोम। और आई होप सारे बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि दिस पोम इज रिलेटेड टू यू, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो क्लाउड्स हैं आसमान में। क्लियर बच्चों? अगर आसमान और भी ज्यादा क्लियर होता है और रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हैं ब्लू स्काई पे तो कितना सुंदर लगता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी पोम हो या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसको पिक्चर को आप अपने माइंड में बना सकते हैं, राइट। राइट, तो यहाँ पे यही दिखाया गया है और यही वी आर गोइंग टू लर्न कि कितनी सुंदर दिखती है व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। With a dive and a tip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. तो यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स डिस्कस। अब डाइव एंड डिप क्या होता है बच्चों? जब हम पानी में भी जाते हैं तो क्या करते हैं? डाइव करते हैं, कूदते हैं। तो ऐसे ही पतंग के लिए बोला है कि किस तरह से डाइव करती है, डिप करती है। स्नैप्स इट्स टेल मीन्स क्या होता है बच्चों? जब हवा तेज चलती है तो आपने कभी देखा है ये दिस इज द टेल ऑफ द काइट। इसी के लिए बोला है यहाँ पे पोएट ने स्नैप्स इट्स टेल मींस टू ब्रेक विद नॉइज। जब हवा चलती है तो फड़फड़ाने की आवाज आती है ना बच्चों, कभी ध्यान से सुनना, अभी तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट जब भी आप जो है whenever you fly a kite तो प्लीज नोटिस द साउंड और नॉइज ऑफ द काइट।
When it snaps its tail to break with noise. तो आवाज होती है और किसके कारण होती है बच्चों? ड्यू टू द एयर, हवा, विंड के कारण, कि अगर विंड बहुत तेज होगी तो और ज्यादा ऊपर जाएगी और ज्यादा तेजी से हवा में उड़ेगी, क्योंकि इट्स वेरी लाइट, पेपर की बनी होती है बच्चों, ऑब्वियसली इट इज वेरी लाइट। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो क्या होता है, कोई भी पेपर टेबल में होता है तो उड़ जाता है, क्यों उड़ता है? बिकॉज इट्स लाइट इन वेट। देन सोर्स लाइक अ शिप। अब यहाँ पे कंपेयर किससे करा है बच्चों? शिप से करा है। क्या बोला है? सोर्स लाइक अ शिप मीन्स गोज हायर। शिप क्या होती है बच्चों? जब वेव्स होती है, पानी की वेव्स चलती हैं, तो शिप भी उसी के साथ जो है सेल करती है। देखो ये वेव्स हैं, पानी की वेव्स हैं, तो अगर यहाँ पे कोई शिप होगी तो वो क्या होगी? इसमें सेल होगी अकॉर्डिंग टू द वेव। हायर है तो हायर जाएगी, लोअर है तो लोअर जाएगी। राइट? तो यहाँ पे क्या बोला कि किससे कंपेयर करा है बच्चों? सोर्स लाइक अ शिप स्नैप्स इट्स टेल। किसके कारण? हवा के कारण स्नैप करती है, आवाज करती है। सोर्स लाइक अ शिप मीन्स जैसे पानी की वेव्स में शिप फ्लोट करती है, या तो वो यहाँ पे बताया गया। सोर मीन्स गोज हायर अकॉर्डिंग टू द वेव्स। हाइट, जितनी वेव्स की हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग वो जो है क्या करती है? सोर करती है। सिमिलरली जो काइट है, अकॉर्डिंग टू द एयर इट फ्लू हाई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पतंग उड़ रही है क्योंकि हवा तेज है। लाइक शिप विथ ओनली अ सेल। सेल मीन्स चलना। जैसे सेल होता है, शिप को क्या बोलते हैं? सेल। सेल करती है पानी में। राइट? तो यहाँ पे कंपेयर किससे करा है काइट को? शिप से। और ये टेल है इसकी। राइट? और यहाँ पे जैसे ये हायर पॉइंट पे जा रही है तो सेम ये भी हायर पॉइंट पे जाएगी व्हेन हवा क्या होगी? तेज होगी। लेट्स डिस्कस। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। इट्स वेरी इजी पोम बच्चों, क्योंकि इसमें समझना बहुत इजी है, क्योंकि ये आपके जो है आप लोग भी उड़ाते हैं, और नहीं उड़ाई है तो जैसा अभी पोएट ने बोला है कि हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई अ काइट। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों? द पोएट एक्सक्लेम्स इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट व्हेन a kite is new। जब काइट क्या होती है? न्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? व्हेन द काइट इज न्यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। अब हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू क्या है बच्चों? यहाँ पे स्काई। ब्लू क्या है यहाँ पे? स्काई। द काइट व्हेन इट्स न्यू। जब काइट क्या होती है बच्चों? नई होती है। राइट? इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब नई होती है तो बहुत ऊपर जाती है, डाइव करती है, डीप डिप करती है, इंजॉय करती है हवा में। इट्स अ स्नैप्स इट्स टेल। तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला इन द फर्स्ट स्टैंजा दैट व्हेन ए काइट इज न्यू इट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई। तो कैसी लगती है? बहुत सुंदर दिखती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लू उसका बेस है और उसके ऊपर जो है किस तरह से नई काइट एक उड़ रही है, रंग बिरंगी काइट्स उड़ रही है। इट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई विद अ डाइव एंड अ डिप। डिप करना फिर डाइव करना। इट स्नैप्स इट्स टेल मीन्स आवाज करती है। इन अदर वर्ड्स द काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी। तो यहाँ सिंपल सा उन्होंने क्या करा है कि काइट जो है किस में राइड करती है या ट्रैवल करती है? थ्रू द एयर। काइट ट्रैवल थ्रू द एयर। फ्लू या ट्रैवल थ्रू द एयर। अब किससे कंपेयर करा है बच्चों?
like waves in the sea. And its tail follows suit. The kite soars wing through the air just like a ship floats in the sky, in the sea, thanks to its sail. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जिस तरह से हवा के थ्रू ये ट्रैवल करती है, सिमिलरली कौन करता है, बोट या शिप भी किसके अकॉर्डिंग चलती है, वेव्स इन द सी, और किस तरह से द काइट अपने विंग्स के थ्रू जो है उड़ती है, जस्ट लाइक ए शिप फ्लोट करती है इन द सी. इज इट क्लियर बच्चों? तो सेल मीन्स क्या है, फ्लोट करना या सेल करना इन द सी. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. इट्स वेरी इजी कि ब्लू स्काई है और जब पतंग नहीं होती है तो क्या होता है बच्चों, ये डाइव करती है, डिप करती है, इट मीन्स कि फुली एंजॉय करती है अपना ट्रैवल इन द एयर. Is it clear? It snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसको कंपेयर किया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, और कंपेयर किससे कर रहा है, लाइक वेव्स इन द सी. और दोनों जो है यहाँ पे ये अपने विंग्स को यूज करती है और ये यहाँ पे फ्लोट करती है इन द वाटर. क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे नोट डाउन करें, वर्ड मीनिंग भी नोट डाउन करें, एंड द एक्सप्लेनेशन. Is it clear? I hope all of you understood. तो जहाँ पे नहीं आया तो वहाँ पे आप यू कैन आंसर क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई जो है ब्लू स्काई है, काइट कैसी है, न्यू है, डिप कर रही है, डाइव कर रही है, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको बच्चों इन दिस पिक्चर. और वही यहाँ पे पोएट ने पिक्चराइज करा है इन द वर्ड्स. डाइव एंड डिप, टेल्स क्या कर रही है इसकी, सोर्स, स्नैप्स. कंपेयर किससे कर रहा है बच्चों, शिप से. Let's say in the next paragraph बच्चों, stranger as over tides. आपको पता होगा, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा टाइड्स क्या होते हैं. जब वेव्स जो है फुल मून होता है तो वेव्स क्या होती हैं, वाटर वेव्स बहुत हाई जो है चली जाती हैं, ऊंची ऊंची होती हैं, दैट आर कॉल्ड योर टाइड्स. क्लियर बच्चों? As over tides, a windy tide climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, एज ओवर टाइड्स. शिप के लिए बोला है कि जब टाइड्स आती हैं समुद्र में, तो अगर हमारी जो है ऊपर जाएगी, करंट वेव्स ऊपर जाएंगी, तो डेफिनेटली हमारी शिप भी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ओवर द टाइड्स. और विंड इट राइज, और काइट किसके ऊपर जाएगी बच्चों, हवा. जितनी तेज हवा होगी उतनी ऊंची आपकी काइट जाएगी. ये तो आपको क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना बच्चों, कि जितना तेज हवा होगी उतना आपकी ऊंची जाएगी काइट. तो कौन राइड करेगा उसमें, सवारी. राइड मीन्स क्या होता है बच्चों, सवारी करना. कौन करेगा उसमें, विंड इट्स राइड. इट यहाँ पे क्या है, काइट. हवा में सवारी करेगी काइट. क्लाइम्स टू द क्रस्ट, और इवन कभी इतनी ऊंची चली जाती है कि कहाँ पहुंच जाती है, क्रस्ट होता है बच्चों माउंटेन का टॉप पार्ट. ये माउंटेन है एंड दिस इज योर क्रस्ट, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. तो उड़ते उड़ते ये कभी कहाँ चली जाती हैं, कंपेयर करा उन्होंने कि माउंटेन ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, कि जब हवा बहुत तेज चलती है. गस्ट क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग विंड को बोलते हैं गस्ट. राइज मीन्स क्लाइम करना, गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई. तो यहाँ सवारी करने का मीन्स क्या है, गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई, ऊंचा उड़ना. क्लियर बच्चों? तो राइट का यहाँ मीनिंग क्या है, गो अपवर्ड या फ्लाइज हाई. क्रस्ट मीन्स टॉप, हाईएस्ट पार्ट. ऑफ ए गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग या सडन स्ट्रॉन्ग विंड, हवा चलनी.
रेस्ट मीन्स शॉर्ट पॉज लेना, रुक जाना। जब हवा कम होगी तो क्या होगी बच्चों, स्पीड कम होगी अगर हवा की, तो क्या होगा बच्चों, स्लो हो जाएगी, पॉज लेगी। फिर पतंग आपकी क्या करेगी, पॉज लेगी, और आप भी क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। एज विंड फॉल्स, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज ओवर टाइड्स। तो टाइड्स कभी बच्चों इतनी ऊंची चल जाती हैं, जो वेव्स होती हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इतनी ऊंची जाती, तो जो शिप यहाँ पे थी सडनली कहाँ पहुंच जाती है बच्चों, यहाँ पे पहुंच जाती है, राइट। और सेल करती है, कभी नीचे कभी ऊपर, और फिर सडनली इट गोज अप, राइट, लाइक दिस। सिमिलरली जब हवा तेज चलती है तो ये पतंग भी कहाँ पे राइड करती है, ओवर द क्रेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, क्रेस्ट तक चली जाती है, मीन्स टॉप पार्ट ऑफ द माउंटेन तक ये पहुंच जाती है, राइट। ऑफ ए गस्ट एंड पल्स देन सीम्स टू रेस्ट। और जब हवा थोड़ी धीरे स्ट्रॉन्ग चलती है तो ऑब्वियसली ये ऊपर उड़ती है, जब थोड़ी कम हो जाती है तो इट कम्स डाउन, देन सीम्स टू रेस्ट। और ऐसा लगता है कि अब वो रेस्ट करिए एज विंड फॉल्स। और जब विंड जो है, स्पीड ऑफ द विंड कम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि पतंग क्या करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, स्लोस डाउन, तो इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। द पोएट रिकाउंट्स हाउ द काइट्स soars in the sky. In this stanza, according to him, the kite flies above the wind tide. ये क्या है, हमारी विंड टाइट है, यहाँ पे हवा चल रही है, तेज तेज हवा चल रही है, तो ये विंड यहाँ पे क्या है, ये विंड टाइट है, और ये क्या है, वेव्स टाइट है। According to him, the kite flies above the wind tide. When a gust, a strong wind blows, and the kite runner pulls the line, it climbs to the crest. और जब हवा चलती है तो ऑब्वियसली आप क्या करते हो, धागे को क्या करते हो, छोड़ते रहते हो, जिससे ये और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, पुल्स द लाइन, इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट और मूव्स टू न्यू हाइट्स। और फिर वो जो है नई हाइट्स में चली जाती। अभी यहाँ हवा तेज चल रही है और ऊपर चली जाएगी, हवा कम होगी तो इट कम्स डाउन, और या मूव्स डाउन। Soars in the sky in this stanza, according to him means, according to the poet, the kite flies above the wind tides when a gust, gust क्या होता है, strong winds, बहुत तेज जब हवा चलती है उसको बोलते हैं gust. Strong wind blows and the kite runner, kite runner कौन हुआ बच्चों, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप काइट रनर होंगे, मैं उड़ा रही हूँ तो मैं काइट रनर हूँ, आपका फ्रेंड उड़ा रहा है तो वो काइट रनर होगा, राइट। It climbs to the crest or moves to new heights. When the wind dies means when the wind speed of the wind जब कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो पतंग भी क्या हो जाती है, the kite appears to be resting. The wind dies or slows down. जब हवा नहीं चलती तो क्या बच्चों आपकी पतंग ऊपर उड़ती है, ऑब्वियसली नहीं उड़ती है, उड़ती है बच्चों, नहीं उड़ती है ना। तो ये सारे आपको नोटिस करने हैं while you आर फ्लाइंग अ काइट। जब भी आप उड़ा रहे हैं पतंग तो ये चीजें जरूर नोटिस करें कि कब आपकी पतंग ऊपर जा रही है, कब आपकी पतंग नीचे आ रही है, किस तरह से वो फ्लोट करी है या राइट करी है इन द अबाउट द विंड, क्लियर। appears to be resting, it does not continue to ascend। तो क्या होता है बच्चों, ascend मीन्स ऊपर जाना। तो ऐसा लगता है जब हवा कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो आपको लगता है कि आपकी पतंग ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड एक डिसेंट, नीचे आती है, क्लियर, स्लो डाउन। तो इसका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, इट डज नॉट कंटिन्यू टू असेंड, ऑन द अदर हैंड इट डिसेंट, क्लियर बच्चों। तो आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं बच्चों, इसको अच्छी तरीके से घर में करके आना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बादल आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब बादल होते हैं तो कई बारी बहुत तेज हवा चलने लगती है, राइट, और पतंग आपकी कहाँ जाती है, हायर पॉइंट पे चढ़ जाती है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट और मूव्स टू अ न्यू हाइट।
ऊंची, जैसे यहाँ पे हमने किससे कंपेयर करा है बच्चों, टाइड से कंपेयर करा है कि पानी की जब लहरें बहुत ऊंची उठती हैं लाइक टाइड्स, तो शिप भी उसी के अकॉर्डिंग जो है उस पर राइट करती है। सिमिलरली जो हमारी काइट है ये किसके अकॉर्डिंग मूव करती है, अकॉर्डिंग टू द विंड। विंड राइट करती है, विंड के ऊपर राइट करती है कौन, पतंग, काइट। क्लियर बच्चों? व्हेन ए गस्ट स्ट्रॉन्ग ब्लो एंड द काइट रनर पुल्स द लाइन इट क्लाइम्स टू द क्रस्ट। और आपको भी मजा आता है जब हवा तेज चलती है तो पतंग आप एक दूसरे की काटनी भी शुरू करते हैं और किस तरह से फाइट भी करते हैं आसमान में अपनी पतंग के थ्रू। क्लियर बच्चों? व्हेन द विंड डाइज और स्लोज डाउन द काइट अपीयर्स टू बी रेस्टिंग, इट डज नॉट कंटिन्यू टू ascend। तो बच्चों आज हमने काइट जो है पोम पढ़ी है। आई होप सारे बच्चे एंजॉय करा होगा। और जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी आप जो है काइट उड़ाएं तो ये जरूर नोटिस करें, उसकी एक्टिविटीज को देखें, उसके मूवमेंट्स को देखें कि हवा तेज चल रही है तो वो किस तरह से जो है विंड में राइट कर रही है, अगर विंड स्लो डाउन हो रही है तो किस तरह से वो असेंड हो रही है, डिसेंड हो रही है, असेंड नहीं हो रही है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप उसकी स्पीड को देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एयर, अकॉर्डिंग टू द विंड जो है चेंज हो रही है। अगर आपने कभी पतंग नहीं उड़ाई है तो वंस जो है जरूर ट्राई करें टू फ्लाई अ kite. Clear बच्चों? तो tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.